झुकते समय पीठ में दर्द, ये एक ऐसी आम परेशानी है ना। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज हम इस पर गहराई से बात करेंगे। ये क्यों होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है। कभी ऐसा होता है कि जमीन से कुछ उठाने के लिए जैसे ही झुकें, पीठ में एक तेज दर्द उठता है, या कुर्सी से उठते हुए भी ऐसा महसूस होता है? अगर हाँ, तो ये बातें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले इस आम शिकायत को ही समझते हैं। पता है, दुनिया भर में लोग डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा पीठ दर्द की वजह से ही जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इसका इलाज पूरी तरह से मुमकिन है। तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि इस दर्द से गुजरने वाले लोग अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग हर रोज इसका सामना करते हैं। ये वाकई एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है। देखिए, जब हम झुकते हैं ना, तो हमारी पीठ एक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम करती है। इसमें रीढ़ की हड्डी है, मांसपेशियां हैं और कई छोटे छोटे हिस्से हैं। दर्द का असली कारण इन्हीं में से किसी हिस्से में छिपा होता है। तो मोटे तौर पर झुकते समय होने वाले पीठ दर्द के पीछे 5 बड़े कारण हो सकते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव, हर्निएटेड डिस्क, खराब पोस्चर, गठिया और साइटिका। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आम कारण है मांसपेशियों में खिंचाव। इसको ऐसे समझिए जैसे एक रबर बैंड है जिसे बहुत ज्यादा खींच दिया गया हो, या जो पहले से ही कमजोर हो। अब अगर अचानक कोई वजन उठा लिया या गलत तरीके से मुड़ गए तो उसमें खिंचाव आ जाता है और सीधा दर्द महसूस होता है। अगला कारण है हर्निएटेड डिस्क। हमारी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती है ना, वो गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर की तरह होती हैं। जब ये अपनी जगह से खिसककर बाहर की तरफ आ जाती हैं, तो पास की नसों पर दबाव डालने लगती हैं और झुकने और ये दबाव और भी बढ़ जाता है, जिससे दर्द तेज हो जाता है। और फिर आता है खराब पोस्चर। भाई, आजकल के लाइफस्टाइल में ये तो बहुत ही आम हो गया है। घंटों तक एक ही जगह झुककर बैठे रहने से क्या होता है, पीठ का जो नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है। फिर जब झुकते हैं तो पहले से ही थकी हुई मांसपेशियों पर और भी जोर पड़ता है और दर्द होने लगता है। तो हमने कारण तो समझ लिए, अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए, और अगर दर्द हो तो घर पर ही राहत के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कोई भी वजन सही तरीके से उठाना। इसे स्क्वाट लिफ्ट टेक्निक कहते हैं और ये बहुत काम की है। हमेशा चीज के पास खड़े हों, पैरों के बीच थोड़ा गैप रखें और कमर से नहीं बल्कि घुटनों और कूल्हों को मोड़कर नीचे जाएं। पीठ को सीधा रखें और उठने के लिए अपनी टांगों की पावर का इस्तेमाल करें, पीठ का नहीं। और अब कुछ बहुत ही आसान एक्सरसाइज जो घर पर आराम से की जा सकती हैं और बहुत फायदा करती हैं, जैसे कैट काउ स्ट्रेच। इससे पीठ में लचीलापन आता है। नी टू चेस्ट स्ट्रेच से कमर के निचले हिस्से को आराम मिलता है। पेल्विक टिल्ट कोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच पीठ पर पड़ने वाले खिंचाव को कम करता है। लेकिन हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कब मामला घरेलू उपायों से आगे का है और डॉक्टर की सलाह लेनी ही चाहिए। तो चलिए उन संकेतों को पहचानते हैं। कुछ ऐसे रेड फ्लैग लक्षण हैं जिन्हें कभी भी बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ब्लैडर या बॉवल पर कंट्रोल खत्म हो रहा है तो ये एक इमरजेंसी है। अगर आराम करने के बाद भी तेज दर्द बना रहता है, या पैरों में सुन्नपन या कमजोरी आ रही है, या फिर पीठ दर्द के साथ बुखार भी है, तो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ये जितनी भी जानकारी है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सब 30 से ज्यादा सालों के मेडिकल एक्सपीरियंस का निचोड़ है। तो इन सलाहों पर भरोसा किया जा सकता है। अच्छा, तो मान लीजिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो फिर इलाज के क्या क्या तरीके होते हैं। आइए देखते हैं कि मेडिकल साइंस में इसके लिए क्या रास्ते हैं। ट्रीटमेंट का एक पूरा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप। आमतौर पर शुरुआत सबसे सिंपल चीजों से होती है, जैसे आराम, सिकाई और दर्द की आम दवाएं। अगर इनसे फायदा ना हो तो फिर फिजिकल थेरेपी की मदद ली जाती है। ज्यादा सीरियस मामलों में इंजेक्शन या कुछ खास दवाएं दी जा सकती हैं। और सर्जरी वो हमेशा आखिरी रास्ता होता है, जो सिर्फ बहुत गंभीर मामलों में ही अपनाया जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में लेना और एक दर्द मुक्त जिंदगी की तरफ वापस लौटना। तो कुल मिला के 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी हैं। पहली, दर्द का कारण क्या है उसे समझिए। दूसरी, बचाव के तरीके अपनाइए। और तीसरी, ये जानिए कि डॉक्टर के पास कब जाना है।
एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, पीठ दर्द को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दीजिए। अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में रखना ही सबसे जरूरी है, और यह बिल्कुल मुमकिन है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, आज वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो अपनी पीठ को आने वाले कल के लिए सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है? याद रखिए, एक छोटी सी सही आदत ही बड़े और अच्छे बदलाव लाती है।